दोस्तों नमस्कार। सफरनामा में आज हम आपको लिए चलते हैं पनवेल, जहां एक आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार होता रहा। दर्जनों बार पुलिस असफल हो चुकी थी, लेकिन पनवेल शहर पुलिस के हौसले और जज्बे की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने फिर आरोपी को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया, जिसमें पनवेल पुलिस दौड़ी, वह भी रेस के घोड़े की तरह, क्योंकि पुलिस के पास करो या मरो जैसे हालात बन गए थे। यही वजह रही कि आरोपी को पकड़ने के लिए पनवेल शहर पुलिस थाने के पुलिसकर्मी 2 किलोमीटर दौड़ लगा दिए, जिसमें आरोपी की हालत बद से बदतर हो गई थी। पुलिस की दशा भी लगभग उसी तरह की हो गई थी। अंत में आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। अंत तक बने रहे ताकि आपको यह पता चले कि पकड़ा गया आरोपी कौन था और उसने क्या गुल खिलाए थे और क्यों पुलिस उसे पकड़ने के लिए 1 साल से जुटी हुई थी। नवी मुंबई पनवेल में साल भर पहले एक्साइज विभाग ने नशीले पदार्थ का जखीरा पकड़ा था और जिस वाहन में नशीले पदार्थ का जखीरा मिला था उसे एक्साइज विभाग ने जब्त करके अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन एक साथी आरोपी एक्साइज विभाग को चकमा देकर उनके कब्जे में जब्त वाहन को लेकर भाग गया था। जो गले की फांस एक्साइज विभाग के लिए बन गई थी, वह अपने हिसाब से प्रयास किए पर उन्हें सफलता नहीं मिली और अंत में थक हार कर वाहन लेकर भागने वाले की शिकायत पनवेल शहर पुलिस थाने में लिखवानी पड़ी। आपको बता दें कि उस वाहन में 400 किलो गांजा पकड़ा गया था। गनीमत यह थी कि गांजा वाहन से उतार लिया गया था। यही वजह थी कि इस बात की शिकायत पनवेल शहर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। यह बात ठीक उस तरह की हुई कि गांजा पकड़ने का श्रेय एक्साइज विभाग ने ले लिए, मगर एक्साइज विभाग के कब्जे से वाहन लेकर भागे आरोपी को पकड़ने का जिम्मा पनवेल पुलिस को मिल गया। अब करे तो क्या, यही सरकारी नौकरी है जनाब। यहाँ ना नुकुर नहीं चलता। जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। यही वजह रही कि एक साथी आरोपी को पकड़ने की जिम्मेदारी पनवेल पुलिस को मिल गई, जिसे पकड़ने के लिए पनवेल पुलिस गली मोहल्ला की खाक छानते रहे। कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, पर मरता क्या न करता। आरोपी को जमी आसमां एक करके पकड़ना था तो पकड़ना था, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं था। यही वजह थी कि पनवेल पुलिस अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाते रहे। अंत में पनवेल शहर पुलिस ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसमें पुलिस कामयाब भी रही। पर हकीकत यह है कि पनवेल पुलिस की टीम को लोहे के चने चबाने पड़े, जिसकी वजह यह थी कि चोर और पुलिस की दौड़ हो गई, जिसमें पुलिस को किसी भी सूरत में आरोपी को पकड़ना था और आरोपी को किसी भी सूरत में पुलिस के पकड़ में नहीं आना था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बन गए होंगे। एक को बचना था और दूसरे को बचने नहीं देना था, जिसकी वजह से आरोपी जी जान लगाकर दौड़ा और कई बार असफल रही पुलिस हाथ आए अफसर को गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हालात करो या मरो जैसी बन गई थी। ऐसे में मरना कौन चाहेगा। और अब आप समझ सकते हैं कि मौत नजर आ जाए तो इंसान मौत से बचने के लिए कितना दम लगाकर दौड़ता है। यही दशा पुलिस की थी, जिससे आरोपी बेखबर था। लेकिन एक लंबा दौड़ चला और इस दौड़ में इस बार पुलिस ने बाजी मार ली है। आपको बता दूं कि इस दौड़ में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिसकी वजह यह थी कि इतना लंबा दौड़ने का अभ्यास शायद ही किसी पुलिसकर्मी को हो। जिसकी वजह यह है कि 12 घंटे ड्यूटी के बाद एक्सरसाइज या दौड़ने का समय पुलिस के पास कहां बचेगा। सच्चाई कुछ इस तरह है कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घंटा करने की बात समय समय पर उठती रही है, पर हकीकत में यह कब पूरी होगी कहा नहीं जा सकता। इसी उम्मीद में कई पुलिसकर्मी रिटायर हो गए, लेकिन भारत के लोग काफी आशावादी है। यही वजह है कि हमारे देश के लोग यह कहते थकते नहीं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यही सोच पुलिसकर्मी उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। तो चलिए लौटते हैं सातिर आरोपी की कारगुजारी की तरफ। नवी मुंबई पनवेल पुलिस को अपने सूत्र द्वारा यह जानकारी मिली थी कि फरार आरोपी एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने आने वाला है और मैच सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। पनवेल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए नवी मुंबई से पुणे स्थित सिरूर पहुंचना था। पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नितिन ठाकरे ने इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी एपीआई पवार, पीएसआई विनोद लबड़े और पुलिस हवलदार परेश महात्रे, अविनाश गंथड़े और अमोल डोईफोड़े को यह जिम्मेदारी सौंपे। जिसके बाद पनवेल पुलिस क्रिकेट मैच के 2 दिन पहले पुणे के लिए रवाना हो गए, क्योंकि इस बार भी अगर आरोपी को नहीं पकड़ पाते तो काफी किरकिरे होने की संभावना थी। यही वजह रही कि सभी पुलिसकर्मियों ने अपने आप को पूरी तरह इस काम में झोंक दिए और वह दिन भी आया जब मैच की शुरुआत हो गई। ग्राउंड के चारों तरफ खेल देखने वाले दर्शक क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे और बैटिंग करने वाला कोई और नहीं, पुलिस का शिकार था। अब खेल के बीच ही आरोपी को पकड़ना था, जिसमें खतरा ज्यादा था।
क्योंकि पुलिस सिविल ड्रेस में थी और कोई खेल बिगाड़ दे तो आपको पता है कि क्या से क्या हो सकता था। पर महाराज पुलिस इतना खतरा ना उठाए, भला यह कैसे हो सकता था? क्योंकि यहाँ करो या मरो जैसे हालत थे। बॉलिंग के बीच ही पुलिस ने बॉल के साथ दौड़ लगा दी है। यही वजह रही कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि खेल के बीच में यह 4-5 नए प्लेयर कौन कूद गए। दर्शक जब तक समझती उससे पहले ही बैटिंग कर रहा प्लेयर बैट फेंक कर बुलेट की रफ्तार से दौड़ गया। दर्शक कुछ समझ पाते, जो पुलिसकर्मी बॉल के पीछे दौड़े थे वह अपना दिशा बदलकर बैटिंग करने वाले प्लेयर की तरफ अपना रुख कर दिए और वह भी आरोपी का पीछा बड़े तेज गति से करने लगे। कुछ दूर तक दर्शक दौड़े यह सोचकर कि माजरा क्या है, पर दौड़ थोड़ी लंबी हो गई। जी हाँ, आरोपी आकाश चौहान 2 किलोमीटर तेज गति से दौड़ता चला गया। भला अब दर्शक इतने दूर तक कैसे भागते? यही वजह है कि पुलिस के दिमाग से भीड़ का झंझट निकल गया। उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि किसी भी सूरत में आज आरोपी को गिरफ्तार करना है। अंत में वह समय भी आया जब फिल्मी अंदाज में आकाश को मानो पाताल लोक पुलिस ने पहुंचा दिया। आकाश को पकड़ने में कुछ पुलिसकर्मी को चोटें भी आई, पर आकाश की गिरफ्त में आ जाने के खुशी में वह अपना दर्द भूल गए। उधर टूर्नामेंट देखने आए दर्शक अज्ञात लोगों को कोसते नजर आए, क्योंकि उनकी खुशियों में पनवेल पुलिस ने पानी फेर दिए थे। हालांकि जब उन्हें हकीकत का पता चला होगा तो महाराज पुलिस के कार्यप्रणाली और जुझारूपन को देख या सोचकर उन्हें गर्व भी हुआ होगा। फिलहाल आप देख लें, यही आरोपी है जिसे पनवेल पुलिस 1 साल से तू डाल तो मैं पात की तरह पीछे लगी हुई थी, जिनकी कई योजनाएं असफल हुई थी, पर असफलता ने उनके हौसले को और मजबूत किए, जिसका नतीजा आपके सामने है। आरोपी गिरफ्तार हो गया, जिसे अदालत के समक्ष पेश किया गया, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों के नशीले पदार्थ का मामला था। यही वजह है कि आकाश काफी समय के लिए अब पुलिस का मेहमान रहेगा। उसके बाद आकाश का ठिकाना जेल होगा। यह 2 दृश्य है, एक अदालत का और दूसरा पुलिस थाने का, जिसमें आरोपी आकाश नजर आ रहा है। दोस्तों, बहुत सी घटना हमारे इर्द गिर्द घटते रहती है जिसमें हमें कुछ सीख मिलता है। आदमी को इन बातों से सीख लेना चाहिए और यह तब मुमकिन है जब आप होश में जीते हैं। तब हमें पता चलता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फर्क है, क्योंकि हकीकत यह है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। जनाब, कभी कभी नतीजे आने में इस कहानी की तरह थोड़ी देर हो जाती है, पर नतीजा आता जरूर है। यही वजह है कि किसी ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जी हाँ, जो बोते हैं उसे ही काटना पड़ता है। इतना सा जिंदगी का अफसाना है। उम्मीद है आपको पुलिस द्वारा की गई मेहनत का अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि एक आरोपी को पकड़ने के लिए जितने पापड़ पुलिस ने बेले हैं, अच्छे के पसीने छूट जाए। उम्मीद है आपको यह हकीकत पसंद आया होगा, जिसे मैंने हकीकत को एक कहानी के अंदाज में बयां किया हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।